हाय फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीएस वेद एकेडमी में। हम लोग का सेशन चल रहा था इतिहास, जिसमें हमने पिछले क्लास में प्राचीन भारत के इतिहास को कवर किया था। इसमें हम मध्यकालीन भारत के इतिहास को कवर करेंगे। अभी तक जो 38वीं से लेकर 6वीं तक के बीपीएससी के द्वारा जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उस सारे क्वेश्चन को हम कवर करेंगे इस वीडियो में। मध्यकालीन भारत के इतिहास को हम 2 पार्ट में लेकर आएंगे, जिसमें यह पहला पार्ट है जिसमें हम क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। भारत में गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से लेकर 1210 तक रहा था। कुतुबुद्दीन ऐबक को कुरान का पाठ करने के कारण इसे कुरान खां की उपाधि से भी प्रसिद्ध था, और यह लाखों का दान करने के कारण इसे लाख बख्श की उपाधि से भी नवाजा गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया, तो वह केवल मलिक और सिपलहार की पदवियों से ही संतुष्ट रखा था। कुतुबुद्दीन ऐबक को 1208 में दास्ता से मुक्ति मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी लाहौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? तो यह एक मस्जिद है। 2.5 दिन का अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा तथा दिल्ली में कुब्बत उल इस्लाम की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाखों को दान देने वाले के कारण इसे लाख बख्श के नाम से भी पुकारा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको अपना प्रथम वक्ता नियुक्त किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को गोरी, जो मोहम्मद, इसका पूरा नाम मोहम्मद गोरी था, जो कुतुबुद्दीन ऐबक को 1199 में एकता प्रदान किया था। जब 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था, उसके बाद जब विजय होगा तो प्रसन्न होकर उसने कुतुबुद्दीन ऐबक को एकता प्रदान की थी। ऐबक ने उत्तरी भारत में तुर्की शक्ति का विस्तार भी किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? तो बख्तियार खिलजी था। बख्तियार खिलजी यह मोहम्मद गोरी का एक साधारण दास था, जिन्होंने 1202-3 के मध्य बिहार में यह आया था तथा नालंदा और विक्रमशिला बिहार को तहस नहस किया था। तथा जो कलकत्ता में उस समय लक्ष्मण सेन था। लक्ष्मण सेन शासक था, तो 1204-5 में बंगाल पर आक्रमण किया था। लक्ष्मण सेन वहां से भाग गया था छोड़कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ है। तबकात ए नासिरी यह मिन्नाउद्दीन सिराज की पुस्तक है। नेक्स्ट, नालंदा बिहार का विध्वंस किया था। बख्तियार खिलजी जब वह बिहार में आक्रमण किया था तो उसमें नालंदा और विक्रमशिला बिहार को तहस नहस किया था। यह मोहम्मद गोरी का एक दास था। इसे बख्तियार खिलजी को दासों का दास कहा जाता है, क्योंकि यह मोहम्मद गोरी कुतुबुद्दीन ऐबक का दास और कुतुबुद्दीन ऐबक बख्तियार खिलजी का दास। नेक्स्ट, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? मलिक जानी को नियुक्त किया था। इल्तुतमिश ने एवाज के स्थान पर मलिक जानी को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया था।
नेक्स्ट है, वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत को रजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था? तो बलबन था। बलबन प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने शासन के सिद्धांत को रजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था। यह जिल्ले इलाही अर्थात ईश्वर का प्रतिबिंब करता था, अपने आप को जिल्ले इलाही कहता था ये। नेक्स्ट, किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी? बलबन ने। बलबन के विषय में कहा गया कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। बलबन के राजत्व सिद्धांत की दो मुख्य विशेषताएं है। वह खुद को सुल्तान का जो पद ईश्वर के समान समझता था और सुल्तान को निरंकुश होना आवश्यक मानता था। नेक्स्ट है, उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा है? तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कहा है। जियाउद्दीन बर्नी ने यह कथन अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कहा। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया था। मतलब इसका मतलब अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिसने धर्म को राजनीति से हस्तक्षेप नहीं करने दिया था। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसने मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी? जफर खान। जफर खान के शौर्य और भारतीय सेना की दृढ़ता से मंगोल इतने प्रभावित थे कि रातों रात 30 कोस दूर हट गए और वापस चले गए। नेक्स्ट है, रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उनके पति का नाम था राजा रतन सिंह। पद्मिनी जो मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित काव्य पुस्तक है पद्मावत जिसमें रानी पद्मिनी की कहानी को वर्णित किया गया है। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था। 1307 ईस्वी में जब अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर के नेतृत्व में एक सेना देवगिरी पर आक्रमण के लिए भेजा था तो उस समय रामचंद्र देव वहां पे शासन कर रहा था देवगिरी में। नेक्स्ट है, किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी? तो अलाउद्दीन खिलजी राजस्व और लगान व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य शक्तिशाली और निरंकुश राज्य की स्थापना करता था। इसके शासनकाल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी। अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने कराया था? तो अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था, जो कुतुब मीनार के निकट करवाया था। नेक्स्ट है, दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण किया था? तो फिरोज शाह तुगलक। सर्वाधिक नहरों का निर्माण फिरोज शाह तुगलक, जबकि नहरों का सर्वप्रथम जो निर्माण पूछेगा दिल्ली सुल्तान में तो गयासुद्दीन तुगलक हो जाएगा। गयासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट है, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा क्या थी? एक खैराती अस्पताल था। फिरोज शाह तुगलक राज्य के खर्च पर हज करने वाला ये प्रथम शासक था दिल्ली सल्तनत का। उसने दार उल सफा एक खैराती अस्पताल की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया था? तो फिरोज शाह तुगलक बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए दीवान ए बंदगान का गठन किया था, जिसमें क्या करता था कि जो योग्यता का अनुसार था उसका प्रशिक्षण कर उसे अधिक से अधिक लोगों को रोजगार दिया था। जो अपने क्षेत्र में
बेरोजगारी की समस्या को हल करने का प्रयास किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो फिरोज तुगलक के। फिरोज को दासों का बहुत शौक था। दीवान ए बंदगान का गठन किया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए थे? फिरोज तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने बागवानी में अपनी अभिरुचि के कारण दिल्ली के निकट 1200 नए बाग लगवाए थे तथा अलाउद्दीन खिलजी के 30 पुराने बागों को फिर से लगवाया था। नेक्स्ट, फारसी यात्री अब्दुल रजाक भारत के किस शासनकाल में था? देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था। इनका शासनकाल था देवराय द्वितीय का 1422 से लेकर 1446 ईस्वी तक था। विजयनगर आया था। चलिए नेक्स्ट है, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस राज्य वंश की स्थापित हुई? तो सैयद वंश। सैयद वंश भारत में 37 वर्ष तक शासन किए थे। जब तैमूर लंग जब आक्रमण किया था 1398 ईस्वी में किया था, तो तुगलक शासन कमजोर हो गया था। उसके बाद नासिरुद्दीन की मृत्यु के बाद ही तुगलक वंश का अंत हो गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है? सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में आगरा की स्थापना की थी। सिकंदर लोदी नाप का पैमाना गज ए सिकंदरी जारी किया था। गज ए सिकंदरी जारी किया था। सिकंदर लोदी उपनाम से गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखता था। तथा सिकंदर लोदी लज्जत ए सिकंदर शाही की रचना की थी और एक आयुर्वेदी ग्रंथ फारसी में अनुवाद किया था जिसका नाम फरहंग सिकंदरी रखा था। नेक्स्ट है, विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान कर जिसने बहमनियों को गोवा को छीना था? तो हरिहर द्वितीय। 1377 ईस्वी में बुक्का की मृत्यु के बाद इसका पुत्र हरिहर द्वितीय सिंहासन पर बैठा जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। हरिहर द्वितीय की सबसे बड़ी सफलता पश्चिम में बहमनी राज्य से बेलगांव और गोवा छीनना था। हरिहर द्वितीय शिव का उपासक था। नेक्स्ट है, विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? तो कुलू कुतुब शाह के साथ लड़ा था। गोलकुंडा में कुतुब शाही वंश की स्थापना कुलू कुतुब शाह ने की थी। नेक्स्ट है, विजयनगर साम्राज्य में वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो भू राजस्व थी। जो भू राजस्व 1/6 भाग पर भूमि के रूप में लिया जाता था। नेक्स्ट है, विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? तो हम्पी में मिलता है। हम्पी वर्तमान कर्नाटक में अवस्थित है। विजयनगर साम्राज्य की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करती है। हम्पी को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भी शामिल कर लिया गया है। नेक्स्ट है, दीवान ए अर्ज बलबन द्वारा शुरू किया गया था। यह सल्तनत काल में एक सैन्य विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था जिसे आरिज ए मुमालिक का विभाग ही दीवान ए अर्ज कहलाता था। नेक्स्ट है, शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? तो रायगढ़ थी। 1674 ईस्वी में शिवाजी
जी ने अपना राज्याभिषेक कराया था तथा छत्रपति की उपाधि धारण की थी तथा रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया था। उसमें जो उनके राज्याभिषेक कराने वाले विश्वेश्वर पंडित थे उर्फ गंगा भट्ट, जो बनारस में रहते थे। चलिए नेक्स्ट है, सरजामी प्रथा किससे संबंधित है? तो मराठा भू राजस्व से संबंधित है। इस कालखंड में मराठा जमींदारों को सरंजामी भूमि उनके निर्वहन के लिए प्रदान की जाती थी। बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? तो अलाउद्दीन हसन। इसका मूल्य नाम जफर खान था या हसन गंगू। यह 1347 से लेकर 1358 ईस्वी तक था। यह अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि धारण करके 1347 ईस्वी में सिंहासन रूढ़ हुआ था, राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाला कर को इंगित करता है? तो खराज, उर्स और मुक्तई यह भूमि उत्पाद पर लगने वाला कर को इंगित करता है। 1, 3 और 4, 1, 3 और 4 ये डी हो जाएगा। खुम्स ये लूट का धन था, लूट का धन था। नेक्स्ट है, किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा करता था? तो अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक दोनों होगा, लेकिन बीपीएससी ने अलाउद्दीन खिलजी को ही आंसर दिया है। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद शाह तुगलक 50% फसल का लेते थे 1/2, जबकि बीपीएससी ने अलाउद्दीन खिलजी को आंसर लिया है। शेख बहाउद्दीन जकरिया किस संप्रदाय के थे? तो सुहरावर्दी संप्रदाय से थे। भारतवर्ष में सुहरावर्दी संप्रदाय शेख बहाउद्दीन जकरिया ने प्रारंभ किया था। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।